इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध गोलियों से नहीं, गलत फैसलों से शुरू होते हैं। और आज मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया की तीन बड़ी पावर अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों का हर फैसला करोड़ों लोगों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। क्या अमेरिका सच में ईरान को झुकाना चाहता है? क्या इजराइल अपनी अलग रणनीति पर चल रहा है? और क्या दुनिया सही मायने में एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रही है जिसका इफेक्ट केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें हाल की उन घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ खींच लिया। तो आखिर मामला है क्या? आइए बिल्कुल डिटेल में समझते हैं इस बात को। दोस्तों, कभी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक जोड़ी माना जाता था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इजराइल के समर्थन में कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें ऐतिहासिक माना जाता है, लेकिन आज हालात कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो संकेत देती है कि दोनों नेताओं के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से लेबनान और ईरान को लेकर अपनाई जा रही जो उनकी अलग अलग स्ट्रेटजी है उस पर। एक तरफ अमेरिका रीजन में टेंशन को कम करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ इजराइल का मानना है कि उसकी जो सेफ्टी है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उसकी। वो इस मामले में किसी प्रकार का कोई भी रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यहीं से शुरू होता है एक नया पावर गेम। अब सवाल उठता है कि आखिर लेबनान अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? दरअसल लेबनान में जो मौजूद हिजबुल्लाह है वो लंबे समय से इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है और वो लगातार सुरक्षा के लिए एक खतरा बना हुआ है। यही कारण है कि इजराइल ने कई बार लेबनान में सैन्य कार्रवाई की है, लेकिन समस्या ये है कि कार्रवाई के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसके इफेक्ट बॉर्डर तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प क्वेश्चन ये है कि अगर अमेरिका और इजराइल इतने करीबी सहयोगी हैं तो फिर अमेरिका इतना चिंतित क्यों है? दरअसल अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध क्षेत्र में बदल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये केवल क्षेत्रीय सुरक्षा नहीं होगी बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी ये चीज। इस तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, जो सी रूट हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए पड़े हैं, और जो वर्ल्ड के जो बाजार हैं उनमें कितनी उथल पुथल देखने को मिल रही है ये तो आप भली बात ही समझ सकते हैं। यही रीजन है कि अमेरिका बार बार सीज फायर और नेगोशिएशन की बात करता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या सभी पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान एक ऐसा नाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव मौजूद है। दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध भले ही ना हुआ हो, लेकिन सालों से एक शैडो कॉन्फ्लिक्ट जरूर चलता आ रहा है। और जब भी लेबनान या हिजबुल्लाह का मुद्दा सामने आता है तो ईरान का नाम ऑटोमेटिक चर्चा में आ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो ईरान की भूमिका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यही रीजन है कि दुनिया की जो बड़ी शक्तियां हैं इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है
जीवन से क्या लेना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के जो बड़े तेल भंडार है वो इसी रीजन में है। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा और ज्यादा हो जाएगा। तेल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा तो वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी और लास्ट में इसका जो इफेक्ट है वो आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद मिडिल ईस्ट का संकट आपके घर तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये मामला केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का नहीं है। ये शक्ति, सुरक्षा, रीति और वैश्विक राजनीति का एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है। एक तरफ अमेरिका रीजन में स्थिरता बनाए रखना चाह रहा है, दूसरी तरफ इजराइल अपनी सिक्योरिटी को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं दिखाई देता। वहीं ईरान भी अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत का रास्ता निकलता है या फिर मिडिल ईस्ट एक नए संकट की ओर बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक लेकर आई है तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमारा ये चैनल बिल्कुल नया है। हमने हाल ही में इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स और दुनिया में जो चल रही इम्पोर्टेंट घटनाएं उन पर डिटेल एनालिसिस बनाना शुरू किया है। सच कहें तो हमें कैमरे के सामने बोलने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है इस वीडियो में हमसे कुछ गलतियाँ हुई हो, कुछ बातें ऐसी हो जिन्हें हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकते थे।